ये चाहते हैं हमारे बच्चों को उठाया ना जाए। ये बहुत प्यारे होते हैं, इन्हें खाना मत दो चाहे, लेकिन मारे भी आवारा शब्द लगाया जाता है। कृपया करके आवारा हटा दिया जाए। जज को कौन सा डॉग ने काटा जो इनको परेशानी हो रही है? हमें पाउंड्स में भेजना ही नहीं अपने कुत्तों को। 15 अगस्त को हम सब लोग, पूरा देश इवन सब आज़ादी हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद से देश भर में हंगामा है और हर सोसाइटी, चाहे छोटी सोसाइटी हो चाहे बड़ी सोसाइटी हो, सब में एक ही चर्चा है कि आखिर स्ट्रीट डॉग को लेकर जो फैसला है वो कैसा है, सही है या गलत है। अब दो पक्ष देश में इस वक्त हो चुके हैं, जिसमें एक पक्ष बेहद खुश है और सुप्रीम कोर्ट का आभार भी वो जता रहे हैं, लेकिन एक पक्ष पूरा विरोध में है। अभी मेरी मौजूदगी गाज़ियाबाद आरडीसी में है और ये गौर सेंटर मॉल के नीचे यहाँ के जितने भी लोग, आसपास के लोग हैं, इन्होंने यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस विरोध के बाद पहले दो जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था, अभी 3 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब क्या फैसला होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन लोगों का विरोध अभी भी जारी है और पोस्टर लेकर, बैनर लेकर ये लोग सड़कों पर हैं कि स्ट्रीट डॉग को बचाया जाए, उनको शेल्टर होम में ना डाला जाए, क्योंकि जो विरोध करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शेल्टर होम ऑलरेडी फुल हैं, वहाँ कुत्तों को कैसे रखा जाएगा, कैसे उनको खाना दिया जाएगा, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शायद कुछ सोच समझकर फैसला लिया होगा और ये जो सुरक्षित फैसला रखा है ये भी लोगों के हित में होगा। बाकी हम इन लोगों से बात करेंगे जितने भी यहाँ लोग आज इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, ये सोसाइटी के लोग हैं जो बैनर तले यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं और इनके बीच में एक स्ट्रीट डॉग भी घुसा है जिसको ये बड़ा प्यार अपने आप आया है। इनमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है आप लोगों ने, ये बताइए। बस ये हम कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं हमारे बच्चों को उठाया ना जाए। ये बहुत प्यारे होते हैं, इन्हें खाना मत दो चाहे, लेकिन मारे भी नहीं। आवारा शब्द लगाया जाता है। कृपया करके आवारा हटा दिया जाए। आवारा कोई नहीं है। आवारा वो है जो रात में लड़कियों का रेप करते हैं। आवारा वो है जो 12 साल के लड़के नशे में पड़े रहते हैं। आवारा ये बेजुबान नहीं है। सड़क पे पैदा हुए हैं, सड़क पे पैदा हुए हैं, सड़क पे ही मर जाएंगे। हाँ। अच्छा, आप लोगों को ये चीज़ पता है कि कुत्ते के काटने के केस कितने आते हैं देश में? कितने भी आते हो, लेकिन इसका इलाज क्या है? रेबीज। इसमें सरकार को कदम उठाना चाहिए। आपके भाई साहब 2 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे 2 बच्चे, एक सीधा होगा, एक परेशान करेगा, तो हम क्या अपना जो हमारा बच्चा परेशान कर रहा है हम उसको पागल खाने में, अनाथ आश्रम, उसका इलाज कराएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपने दोनों बच्चों को उठा के फेंक देंगे, या अगर पूरी बिल्डिंग वाले कह रहे हैं कि भैया एक बच्चे ने हमारे शीशा तोड़ दिया तो हम उस बच्चे को उठा के दे आएंगे? हम इलाज उसका कराएंगे ना। गवर्नमेंट स्टेरिलाइजेशन के लिए कुछ करती है, वो सारे जो हम अपने पैसों से कराते हैं, इसमें नगर निगम का कोई हाथ नहीं रहता है ना। फीडिंग के लिए बहुत पैसा आता है, फीडिंग के लिए। लेकिन ये बच्चा आया, जज को कौन सा डॉग ने काटा जो इनको परेशानी हो रही है? हमारी गली में रहते हैं, जब हमें परेशानी नहीं है, हम इन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, रखते हैं, दवाई गोली करते हैं, हमें दिक्कत नहीं, तो इन्हें क्या दिक्कत है? इंजेक्शन लगवाया आपने जितने भी गली में कुत्ते हैं? नसबंदी की वैक्सीनेशन? हाँ, वो भी करा रखी है। हर बार डॉग का 1000 रुपया दिया मैंने, 7 के कराए, 7000 रुपए दिए मैंने अपनी जेब से। सबसे पहले बताओ कौन सी सरकार देने आ गई मुझे पैसे? पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, ये इस देश का ये शुरू से ये रहा है। बट अब कुछ हेटर्स की वजह से या लोगों को प्रॉब्लम होती है उस चीज की वजह से इलाज डॉग्स का नहीं है। ये कोई लगता है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने ये जो फैसला लिया ये बहुत सोच समझ कर लिया होगा। देश एक तरफ के डेटा पे काम हुआ है कि कुत्तों ने काटा है, एक कुत्तों की तरफ से डेटा नहीं गया है। एक तरफ ने क्या कर दिया, जो कुत्तों पे एक्शन लिया जा रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम छोड़ के। रेखा गुप्ता मैम से मेरा एक ही क्वेश्चन है, कुत्तों ने इसमें रेखा गुप्ता जी कहाँ से इंक्लूड होगी? वैसे ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। नहीं, मुद्दा तो उन्होंने उठाया था ना पहले। रेखा गुप्ता का ही काम है सारा, उन्होंने नहीं कराया है सर। ये मैं साफ बोलती हूँ। एक हरिजन लड़के को दिल्ली गोविंदपुरी में निर्भया की तरह मारा है, इतने गंदे तरीके से, उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया? उसने जाके अभी डॉगी का रेप अभी हुआ है, 1 तारीख का कांड है ये, 1 अगस्त का, उस पर क्यों नहीं लिया रेखा गुप्ता ने जाके? ये बच्चा खड़ा है, रेखा को कौन सा डॉग ने काटा जो पागल हो गई है? अब बारिश का मौसम है, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, घरों में पानी घुस रहा है, उस टॉपिक को नहीं ले रहे। इन बेजुबानों के पीछे ना पड़े, विनती है हमारी। पीछे रेखा जी पढ़ रही हैं,
देखिए ये चीज़ नई नहीं है, दिल्ली में या पूरे देश में केसेस बढ़ रहे थे, पहले भी सुनवाई चल रही थी और फैसला ये था कि नगर पालिका को ये चाहिए कि इनको वैक्सीनेशन करके फिर से छोड़ा जाए। नगर पालिका काम नहीं कर रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश देना पड़ा। नगर पालिका नहीं करा रही, सिर्फ अपनी पॉकेट से पे करके करा रहे हैं। एज अ प्रूफ हमारे पास सारे प्रूफ है। सेकंड थिंग, मेरा एक ही क्वेश्चन है, चलो रेखा गुप्ता जी नहीं है तो ये कुत्तों के ऊपर मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? वहाँ पे इतने गलत काम हो रहे हैं, वो नहीं दिखता किसी को। कुत्तों का रेप हो रहा है, आज ये केस आया, इस कुत्ते का रेप हो रहा है, साफ मेरे पास वीडियो है, आपको मैं शो करना चाहूंगी। वेट अ मिनट। वो सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, कुत्तों के साथ क्रूरता की वीडियोस भी हैं और कुत्तों की खूंखार वाली वीडियोस भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलिए ना कि एक बच्चे ने, मैंने वीडियो देखा, 7 डॉग के बच्चे पकड़े, पहले उनके साथ खेला, फिर उसे बोरे में बंद करा, पटक पटक के मारा। तो बताओ वो बच्चा क्या सीरियल किलर नहीं बनेगा बड़ा होके? वो जज नहीं देखेंगे। उसको नहीं वो नहीं दिखाई दे रहा किसी को। उसको ले जाके क्यों नहीं पकड़ा? क्यों पकड़ के उसे सुधार गृह में नहीं डाला? इन बेजुबानों पे लग जाओ बस डंडा लेके। आपके घरों में पेट है? मेरे घर, आपके घर इंडियन है? आपके इंडियन है, इंडियन वाले हैं। हम इंडियन डॉग रखते हैं। विदेशी कोई कुत्ता नहीं है किसी घर में? मेरे वो डॉग है, एक मिनट दिखाना, ये मेरे डॉग है, स्ट्रे डॉग। ये आपके घर में तीनों हैं? ये तीनों स्ट्रे डॉग हैं। अच्छा। इनको खाना खिलाती हूँ, ये है ना, ये दिखाइए भाई। रेस्क्यू किए हुए हैं और ये ये तीनों रेस्क्यू इंडियन किए डॉग हुए हैं? हैं। हाँ, ये तीनों इंडियन डॉग है, मेरे गली के हैं ये। लेकिन सवाल कैसा होता है ना कि लोग इंडिया में, आप लोगों के घर में इंडियन डॉग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेशी कुत्तों को पालते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ही यही है, विदेशी कुत्ते, जो चीज़ बैन होनी चाहिए वो यहाँ पे बैन नहीं हो रही। ब्रीडिंग बैन होनी चाहिए, वो बैन नहीं हो रही। आधे से ज्यादा केसेस ब्रीड डॉग्स के, अमेरिकन डॉग्स के, बुल डॉग्स के जो काटते हैं यहाँ पे। कौन सा स्ट्रीट डॉग यहाँ हमें काट रहा है? हमें क्यों नहीं काटता कोई सर स्ट्रीट? आप लोगों को इस पोस्टर में ना ये चीज़ भी मेंशन करनी चाहिए थी कि उनका बहिष्कार करो जो जितने भी विदेशी डॉग्स हैं। पूरी ब्रीड डॉग है ना, सर हमें तो ये है ना कि जो कुत्ते उठा रहे हैं सर, अभी हम इलाज कर रहे हैं। सर बात सारी है कि पाउंड्स अभी तक बने नहीं है, तो कुत्ते उठा के ये लोग कहाँ डाल रहे हैं? हमें बताओ ना, कहाँ डाल रहे हैं तुम अभी तक? अच्छा, अगर ये समस्या सॉल्व कर दी जाए प्रशासन के द्वारा तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है, हमें पाउंड्स में भेजना ही नहीं अपने कुत्तों को, हमें पाउंड्स में नहीं भेजना अपने कुत्तों को सर। इतना पैसा लगा के ये लोग शेल्टर बना रहे हैं, उससे भी आधे से पैसे अगर ये सर्टिफाइड एनजीओस को दे दे तो वो स्टरलाइज और रेबीज के इंजेक्शन कुत्तों को लगवा दे तो वो चीज सॉल्व नहीं हो सकती। सर वो चीज अभी ये एनजीओ में जो पैसे ये डाले हैं, गवर्नमेंट जितना पैसा शेल्टर में दे रही है उतना पैसा सर्टिफाइड एनजीओ को दे दो, वो लोग ये रेबीज के इंजेक्शन लगवाएं, स्टरलाइजेशन करवाएं। हमारी खुद की एनजीओ है, हम लगवाएंगे। आपने अभी तक सुना होगा कि रेबीज से इतने लोगों को मारा, घायल किया, लेकिन ज़रा हम आज ही लेके आए दिखाने के लिए कि लोगों ने भी इनके साथ क्या क्या किया है, जिस वजह से कभी कभी ये एग्रेसिव हो जाते हैं। इनकी गलती नहीं होती। हाँ, तो क्या किया है इसके साथ? इसकी टांग तोड़ी है डंडे से मार के। अब इसी गलती पता नहीं क्या रही हुई कि, लेकिन आप ये इतना छोटा बच्चा किसको क्या नुकसान पहुंचाएगा? वही तो चीज़ देखिए, नहीं देखिए इस सोसाइटी के लोग, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, इसी सोसाइटी के लोग, अभी एक पोस्टर था, 3 स्ट्रीट डॉग थे जिन्होंने पाला हुआ है और इसी सोसाइटी के लोग इन पर क्रूरता करते हैं। तो शायद ये चीज़ तो बेस्ट होगी ना कि शेल्टर होम में अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा जैसे आपने दिया। पहली चीज़ शेल्टर होम्स सिर्फ डिसेबल या फिर बीमार डॉग्स के लिए होते हैं, स्वस्थ कुत्तों के लिए बने ही नहीं है। इसलिए आज तक सरकार ने एक भी शेल्टर होम नहीं बनाया। ये सवाल सरकार का शेल्टर होम प्राइवेट है? प्राइवेट है। हम खुद चलाते हैं। हाँ, खुद चलाते हैं। हम एनिमल लवर हैं। हमने अपने पैसों से खोला, खुद ही खर्चों से चलाते हैं। लेकिन ये हमारा भी तजुर्बा, एक्सपीरियंस है कि शेल्टर होम की जो ज़रूरत है ना, वो सिर्फ या तो उन डॉग्स के लिए जो पैरालाइज हो गए, डिसेबल हो गए, या फिर जिन्हें इलाज की आवश्यकता है। हेल्दी डॉग्स के लिए नहीं। हेल्दी डॉग्स क्योंकि अगर आप शेल्टर होम में आप रखेंगे तो आपस में लड़ मर जाएंगे या बीमार होकर मर जाएंगे और सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ये बड़ा अच्छा पोस्टर मेरे को लगा, इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिखा हुआ है, हैप्पी काटा हुआ है, स्कैरी इंडिपेंडेंस डे। स्कैरी है ये वाला। ये जो डिसीजन आया, कोई डॉग लवर खुश है, कोई पब्लिक खुश है? भैया इंडिया गेट पे कितनी पब्लिक घूम रही है भूखे प्यासी, कितनी पब्लिक को बंद करा गया अंदर, कितनी पब्लिक के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए लोगों ने, उल्टे सीधे लेडीज को थप्पड़ मारे जा रहे बसों में। क्यों भैया? ये जब रूल नहीं आता कोई पब्लिक पुलिस थप्पड़ मार सकती नहीं, वो रूल कहाँ गए? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे अगर करूं, बुरा मत मानिएगा, ये प्यार सिर्फ डॉग्स के लिए, बाकी एनिमल्स के लिए भी दिखा दो। सारे एनिमल बराबर है। जितना हम डॉग से प्यार करते हैं उतने सारे एनिमल से प्यार करते हैं, चाहे गाय हो, बैल हो, बकरी हो, घोड़ा, हर जानवर से प्यार। अच्छा, यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन कितने लोग हैं? यहाँ नॉन वेजिटेरियन कितने लोग हैं? लेकिन आपको एक बात बताऊं, कोई नहीं है नॉन वेजिटेरियन। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है वैसे। और अगर बच्चों को
बच्चों को भी नॉनवेज नहीं खिलाते। अभी आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी पहले दो जजों ने फैसला सुनाया था, अभी 3 जजों की बेंच ने इस फैसला सुरक्षित रखा है, उसमें आपको होप है कुछ की बदलाव आ मैं सकता आपको बताता हूँ, दोनों फैसलों में एक बुनियादी फ़र्क है। 2 जजों का जो फैसला 11 अगस्त को आया था, उसमें उनके सामने जो आंकड़े रखे गए थे कि इतनी मौतें हो गई रेबीज से, उतनी हो गई। आज जो नए फैसले ऑफिशियल फिगर सरकार के द्वारा रखे गए हैं, जो पार्लियामेंट में दर्ज हैं, कि 2022 से 25 तक एक भी रेबीज डेथ नहीं हुई है, 0, एक भी नहीं हुई। इसका मतलब पुराने आंकड़े गलत थे। तो आज इसलिए जजेस ने बात सुनी है और उसको कंसीडरेशन में रखा है, और मुझसे एमसीडी को कड़ी फटकार भी लगाई है कि आप लोग अपना काम अगर ठीक से करेंगे तो नौबत नहीं आएगी। तो नहीं, काम वाकई जो रेखा गुप्ता जी का यहाँ जिक्र कर रही थी ना, ये वाकई नगर पालिका का काम था कि वैक्सीनेशन टाइम पे की जाए और कुत्तों को स्ट्रीट में छोड़ा जाए। और स्टेरिलाइजेशन हम फीडर्स ने अपने पैसों से करवाया है। मैं करीब 1000 स्टेरिलाइजेशन अपने पैसों से और लोगों के फंड से करवा चुकी हूँ अपने, और क्या। और वैक्सीनेशन तो ये वाला काम तो नगर निगम को करना था, हमको क्यों करना पड़ा? क्योंकि नगर निगम अपने काम में फेल थी। मैं क्यों नहीं किया कहीं? तो इसमें रेखा गुप्ता जी की कोई फॉल्ट लगती है आपको, कोई कमी लगती है? टाइम पे मुद्दा उठा, 1 मिनट भैया, जब से बीजेपी है, जब से मुद्दा क्यों उठ रहा है बताओ? जब से भी है, इनके पास कोई काम दाम है नहीं, ये वेले बंदे हैं, बेरोजगार है, इनके पास ये कि कुत्ता बिल्ली खेलने का काम है, इनके पास कोई काम धंधा है नहीं। जब से रेखा गुप्ता जी आए, जब से गए, या 12 लोग हैं, इनके पास काम धंधा नहीं है, ये वेले जब गप्पे सप्पे मारते, कुत्ते का बिल्ले उठा लिया। अबे यार तुम वो देख लो कूड़ा कितना भर रहा है मोहल्ले में, कितना काम पड़ा वो संभाल लो ना। तुम्हें चलो शेल्टर बनाने हैं, 1 मिनट, तुम्हें शेल्टर बनाने हैं, सरकारी शेल्टर आज भी होंगे या नहीं? आप सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी का पार्ट मानते हैं क्या? जी भैया जरूर, सारे बीजेपी भी है, सारे सुप्रीम कोर्ट बीजेपी का पार्ट है। एक सबसे मेन मुद्दा बताइए आप, दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में लगा लीजिए आप, लाखों कुत्ते हैं, आप भी ड्राइव करते हैं, आपने कहीं सड़क पे कुत्ते को तड़पते हुए देखा है आज तक? बहुत देखा है, बहुत देखा है। और फिर हेल्प के लिए कितने लोग आते हैं? कुछ ही लोग आते हैं। आज जो काम सरकार को करना चाहिए, चाहे वो एनिमल में, चाहे डॉग हैं, चाहे वो कैट हैं, चाहे वो गाय हैं, चाहे घोड़ा है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए का खर्च, ये सब लोग अपना पेट काट के, अपना टाइम देकर सरकार का काम हम कर रहे हैं। सरकार इसके अंदर हमें कोई किसी भी तरीके की सपोर्ट नहीं देती, फंड नहीं देती, ये अपने खुद इच्छा से कर रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट हमें अप्रिशिएट करने की बजाय ब्लेम करती है कि हम इन्हें पालते हैं, इनकी देखरेख करते हैं अपने पैसे पर। अपने विरोध आपको क्या लगता है कहाँ तक जा सकता है विरोध? अभी जब से ये फैसला है ना जाने कितने लोगों को पैनिक अटैक आ गए, लोग अस्पताल में भर्ती हैं। एक दिल्ली में एक औरत ने परिवार से ही सुसाइड कर लिया इस फैसले के आने के बाद। तो आप ये सोचिए कितनों के सेंटिमेंट्स किस हद तक जुड़े हुए हैं। सरकार उसकी परवाह नहीं कर रही है, ठीक है। हम सब बीजेपी सपोर्टर थे, मैं खुद था, ये भी थे, हमने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि जो सरकार हमें हमारे इनसे दूर करेगी, इनको हमारा कहा जाता है कि कुत्ते इंसान के सबसे वफादार दोस्त होते हैं, अगर इनसे दूर करेगी, अगला वोट हम बीजेपी को नहीं देंगे, और चाहे किसी को भी दे दे, किसी को भी दे। बीजेपी विरोध सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ भाजपा का भी विरोध है। सुनिए भाजपा का क्यों है, मैं बताता हूँ, सुनिए भाजपा का क्यों है। 1 साल पहले इसी सरकार ने पार्लियामेंट में लाइव स्टॉक बिल लेके आए, उसका मतलब भी था इनको सड़कों से खत्म करके एक्सपोर्ट कर दो। हम उनकी साजिश कामयाब नहीं रही, हमने प्रतिरोध किया तो उन्हें वापस लेना पड़ा। आज फिर बीजेपी ने ये सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख के गोली चलाई है, ठीक है। तो हमें समझ नहीं आता, जनता पागल है, जनता मूर्ख है, हमें नहीं पता। बॉम्बे में क्या हुआ, उन्होंने कितने साल पुराना कबूतर खाना बंद कर दिया। महाराष्ट्र क्या वो महाराष्ट्र में हमें देखने को नहीं मिलता? दिल्ली की सीएम दिल्ली में जैसे ही सीएम रेखा गुप्ता जी आई हैं, आते के साथ उन्होंने कहा जितनी भी गायें रोड पर दिखती हैं उनको उठाकर शेल्टर पर। आप ये बताइए, क्या आप देश के मालिक हैं? ये भी गलत है गौशाला में भेजना, बिल्कुल गलत। किसे आप अनाथालय में किसे भेजते हैं? उनको रोड पर ही छोड़ दिया जाए। रोड पे छोड़ने का मैटर दो ना। अगर आप शेल्टर में लेके जा रहे हो उस तरीके की फैसिलिटी, आप मरने के लिए छोड़ रहे हो। आप शेल्टर को नहीं, आपने कभी शेल्टर का राउंड किया है? उनकी क्या प्रॉब्लम, वो लेडीज जो आई थी? आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, अगर आप हेल्दी हो और मैं आपको कहती हूँ नहीं भैया आपको हॉस्पिटल में रहना है, तो आप कितने दिन तक हेल्दी रह सकते हो? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी पूरे लोग, ये देखो पूरा पोस्टर, कम से कम पोस्टर तो दिखाइए, इसमें गाय भी मेंशन है। स्टडी एनिमल्स नॉट गार्बेज, गार्बेज से भी कंपेयर किया जा रहा है। आप लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें यही प्रॉब्लम है, ये तो सबने यही लिया है जो आप। हैप्पी नहीं है, स्कैरी इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी है। Can I give a bite?
सबसे बड़ी बात जो हो रहा है ये एक डाइवर्जन है बहुत बड़ा। अभी इससे पहले ऑपोजिशन ने वोटर फ्रॉड का, जो आपको ही पता है, हम सबको पता है, जो एक इशू उठाया था, अचानक से कोर्ट इसके अंदर इंटरवीन करता है और ये लॉ लाता है। क्यों लाता है? इससे पहले तो नहीं था ऐसा कुछ। इससे पहले भी कुत्ते थे। रेबीज के केसेस कितने हैं? 0 हैं 2022 से 2025 तक। कोर्ट का ही स्टेटमेंट है ना। बात बताइए, आप लोग सारे समझदार लोग हैं और एजुकेटेड लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी से क्या लेना देना? पार्टी से लेना देना नहीं है, बट सडनली सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर रहा है। इससे पहले तो ये मुद्दा नहीं था। डॉग्स रहते थे, केसेस होते थे, बाइट के होते थे, लेकिन उसके बाद भी रेबीज का काउंट कितना है? दिल्ली के अंदर 2022 से 2025 तक रेबीज के केसेस 0 हैं। आज ये वीडियो आई है ग्रुप में, और ग्रुप में आई है तो ऐसा नहीं है, सोर्स वेरीफाइड नहीं है। कोर्ट के अंदर जज का ही रिमार्क है वो। उसकी सत्यता की गारंटी लेता है कोई? जो आपकी रिपोर्ट आई है वो किसने भेजी है? वो वीडियो जो है वो कैमरा कोर्ट में लगा है, जज ने बोला है, जो एज पर द स्टैट्स 2022 से 2025 तक। कोर्ट ने अभी कोई फैसला सुना है नहीं, अभी सुरक्षित रखा है, तो वो रिपोर्ट कैसे सत्यता? कोर्ट में ये उसकी वीडियो है। या कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये लोग अडिग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए एक और फैसला सुरक्षित रखा। बाकी कहावत आपने सुनी होगी कि जितने मुंह उतनी बातें, और लोगों ने अभी इस चीज़ में विरोध में सनातन को इंक्लूड कर लिया है, बीजेपी गवर्नमेंट को इंक्लूड कर लिया है, जिसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए कि ये विरोध कितना सही है, और अभी फैसला आना बाकी है। जो 3 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है, उसका इंतज़ार पूरे देश को है, और आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।